नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है और जहां आपको बता दें कि नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया गया और जहां इस दौरान 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है उसमें देहरादून के विधायक खजान दास, रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी, हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक, रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा और नैनीताल के विधायक राम सिंह केड़ा का नाम शामिल है। अहम भरत सिंह चौधरी ईश्वरस्य नामना सपे यदम अहम विधिनाम स्थापितस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयस्य तथा भारतस्य प्रभुता अखंडतां च अक्षुणा रक्षिष्यामि तथा अहम उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन स्वकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं शुद्धान्तकरणेन च निर्वक्ष्यामि। मैं राम सिंह केड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं प्रदीप बत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मदन कौशिक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं खजान दास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी त्योहार ईद उल फितर 21 मार्च को पूरे जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। जहां आपको बता दें कि करीब 460 ईदगाहों और 1865 मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी और जहां प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए जिले को 23 जोन और 69 सेक्टर में बांटा है। जहां आपको बता दें कि 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। तो साथ ही साथ जानकारी देते चले कि अविनाश पांडे ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। तो वहीं जैन सलीकन सिद्दीकी ने लोगों से प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की। तो आपको बताते चले कि ईद के पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। तो वहीं मेरठ में प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जानकारी यह भी देते चले कि 1865 जगहों पर नमाज अदा करने के लिए प्रशासन की ओर से लगभग 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और जहां 21 मार्च को धूमधाम से गैस वगैरह क्या शॉर्टेज पड़ रही है मनाया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भैया ये कहाँ कौन सी जगह है? प्यारे लाल अस्पताल मेरठ जिला। तो गैस वगैरह क्या शॉर्टेज पड़ रही है क्या?
गैस नहीं मिल रही। अब खबर बिहार से है, जहां समस्तीपुर में राजद के विधायक रणविजय साहू ने कहा कि यह न केवल मोरवा विधानसभा क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र और विशेष रूप से बाजतपुर करनेल गांव के लिए निवासियों के लिए बेहद ही गौरवान्वित सम्मान की बात है। सरकार को उनके परिवार के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। सरकारी नियमों और निर्देशानुसार परिवार को सरकारी नौकरी और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था जैसी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। विधानसभा नहीं, पूरे विधानसभा के तमाम नागरिक और बाजितपुर करनेल के खासकर ग्रामवासी को एक गर्व है, एक गौरव है कि हमारे लाल ने जिस प्रकार से बॉर्डर पर दुश्मनों से लोहे लिया, दुश्मनों से जो लड़ाई लड़ी उसमें वीर गति को प्राप्त हुआ है। हम धन्य है वो माता पिता जिसने सीताराम राय जैसे सपूत को पैदा किया और वो देश की रक्षा में, देश की सुरक्षा में अपनी शहादत देने का काम किया है। पूरा समाज और देश इस चीज को याद रखने का काम करेगा। हम भारत सरकार से हम मांग करना चाहते हैं, हम बिहार सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार है, उनके पत्नी है, उनके बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, उनके लिए सरकार समुचित व्यवस्था करे। सरकार का जो नियमावली है, जो गाइडलाइन है, उसके अनुरूप सरकारी नौकरी हो, पेट्रोल पंप हो और तमाम उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का सरकार व्यवस्था करे, ताकि नौजवानों युवाओं में एक संदेश जा सके और देश के प्रति जो समर्पण है, देश के प्रति एक भावना है, एक जज्बा वो बरकरार रहे। प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के हालिया पोस्ट और फिल्म धुरंधर 2 को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जहां राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उनके बयान और सोशल मीडिया पोस्ट की आलोचना की, तो साथ ही साथ उन्होंने फिल्म धुरंधर 2 को लेकर भी आपत्ति जताई है और इसे लेकर सवाल उठाए। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल पूरे तरीके से गर्मा गया है। तो विपक्ष में बैठ करके अखिलेश यादव जी को सरकार के ऊपर सवाल उठाने के अलावा कोई काम तो है नहीं। देश में आमद बढ़ती जा रही है, एक तरफ जब पैदावार ज़्यादा होती है तो अखिलेश को बुरा लगता है कि पैदावार ज़्यादा हो रही है तो महंगाई कम होगी, और पैदावार अगर ना हो तभी उनके लिए बुरा है, दोनों तरफ से उनके लिए बुरा है। तो विपक्ष में बैठ करके चाहे वो आलू के सवाल पे बोलें, चाहे गन्ना किसानों के सवाल पे बोलें, सरकार अपना काम कर रही है और वो अपना काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को सरकार के ऊपर सवाल उठाने के अलावा कोई काम तो है नहीं। देश में आमद बढ़ती जा रही है, एक तरफ जब पैदावार ज़्यादा होती है तो अखिलेश को बुरा लगता है कि पैदावार ज़्यादा हो रही है तो महंगाई कम होगी, और पैदावार अगर ना हो तभी उनके लिए बुरा है, दोनों तरफ से उनके लिए बुरा है। तो विपक्ष में बैठ करके चाहे वो आलू के सवाल पे बोलें, चाहे गन्ना किसानों के सवाल पे बोलें, सरकार अपना काम कर रही है और वो अपना काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बिहार के पटना से है, जहां फिल्म धुरंधर 2 पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि मैंने फिल्म नहीं देखी, फिल्में बहुत कुछ बताती हैं और व्यक्ति को अपनी बात कहने का भी अधिकार है। हालांकि फिल्म देखने के बाद ही इस पर टिप्पणी करना उचित होगा। देखिए, ये एक नियमित प्रक्रिया है। चुनाव के निर्बाध संचालन के लिए निर्वाचन आयोग देश के किसी भी राज्य में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश देता है, और बंगाल देश के भूभाग का ही एक हिस्सा है। वो कोई अलग ऐसा स्वयंभू राष्ट्र नहीं है जहां निर्वाचन आयोग की कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने वहां के स्थितियों का आकलन करके ये निर्णय लिए, और चूंकि ममता बनर्जी की वापसी नहीं हो रही है, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार गिर रही है, तो वो लोगों का ध्यान बांटने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रही है। देखिए, मैंने फिल्म देखी नहीं है। फिल्में कई बातें कहती हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अपनी बातें कह सकती हैं, लेकिन फिल्म देखने के बाद ही उस पर कुछ भी कहा जाना मुनासिब हो।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। आमिर जानी ने रणवीर सिंह के फिल्म धुरंधर 2 को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म देश के अंदर छिपे गद्दारों को बेनकाब करने का माध्यम है और जहां अतीक अहमद पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाए गए। जानी ने योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई का समर्थन किया। तो वहीं आपको बता दें कि नोरा फतेही के गाने पर विवाद में भी उन्होंने दर्शकों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि समाज जैसा कंटेंट देखता है, फिल्म इंडस्ट्री वैसा ही बनाती है। रहमान ने कैसे मार दिया रो ने भारत के जो लोग वहां रहते हैं, और अतीक अहमद भी मिट्टी मिल चुका है। तो जितने भी आतंकवादी हैं, चाहे वो रहमान डकैत दिखाया गया पिछली बार, चाहे अतीक अहमद, वो सबको एक्सपोज करने वाली मूवी बन चुकी है धुरंधर। तो धुरंधर 1 को जैसे लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेम दिया था, धुरंधर 2 को भी रिलीज से पहले इतना प्रेम मिला। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आतंकवाद की जड़ें जो हैं वो प्रयागराज में दिखाई गई, क्योंकि यहाँ अतीक अहमद जैसे लोग ही पाकिस्तान के पिलर के रूप में काम कर रहे थे। अगर अतीक अहमद जैसे लोग नहीं होते और उनको सरकारी संरक्षण नहीं होता, सरकारों का संरक्षण नहीं होता, तो पाकिस्तान की आतंकवादी घटनाएं यहाँ पे ऐसे थोड़ी संकट मोचन में ब्लास्ट होता है, ऐसे थोड़ी सीआरपीएफ रामपुर के कैंप पे हमला होता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत में पूरे मौसम ने पूरे तरीके से हर राज्य में अचानक से करवट ले ली है। तो वहीं शहर में तेजी से हवाएं चल रही हैं, बारिशें हो रही हैं, जिससे कि लोगों को हल्की असुविधा का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, हल्की बिजली कड़कने की संभावनाओं को भी मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। जानकारी यह भी देते चले कि मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव आंशिक रूप से मानसून और पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है। और जहां बारिश से तापमान में गिरावट आई है, तो वहीं आसपास के इलाकों में भी यही स्थिति बनी हुई है। लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं, लेकिन सुरक्षित रहने की भी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। और जहां आपको बताते चले कि पुलिस टीम पर सड़क पर जो है आपको बता दें कि हाथापाई की तस्वीरें भी देखने को मिली। और जहां साप्ताहिक बाजार की भीड़ और जाम के दौरान ड्यूटी कर रहे सिपाही से कुछ लोगों ने बदसलूकी की, जो कि आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। जानकारी देते चले कि दुकानदार इमरान को हटने के लिए कहने पर विवाद बढ़ गया और जहां मोबाइल जब्त करने की कोशिश कर महिलाएं भी भड़क गई, तो वहीं पुलिसकर्मी को घेर कर धक्का मुक्की की गई। और जहां इस दौरान सरकारी कार्य में बाधा डाली गई है, तो वहीं घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद के रामपुर में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ अब पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से सजग नजर आ रहा है। आपको बता दें कि क्षेत्र में जिला पूर्ति अधिकारी की टीम ने पुलिस बल के साथ जीवन चंद्र के परिसर पर छापेमारी की, जहां आपको बताते चले कि कार्रवाई के दौरान 6 बड़े व्यावसायिक, तो वहीं 5 घरेलू बड़े, तो साथ ही साथ 4 छोटे व्यावसायिक और 1 छोटा घरेलू सिलेंडर बरामद किया गया, और जिसमें कि भारत गैस, इंडियन और एचपी गैस सिलेंडर शामिल हैं। जानकारी देते चले कि जांच में बिना लाइसेंस के अवैध भंडारण और ऊंचे दामों पर बिक्री भी पुष्टि हुई है। और जहां सभी सिलेंडरों को जब्त करते हुए पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ मुकदमे को दर्ज करते हुए कार्रवाई जारी है। अब खबर बस्ती से है, जहां नगर थाना क्षेत्र में स्थित मरवी टिया बाबू गांव में बीती रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी देते चले कि अज्ञात बदमाशों ने पीसीएस अधिकारी समेत 3 घरों को निशाना बनाकर लाखों करोड़ों रुपए के जेवरात और नकदी चुरा लिया। और जहां चोरों ने घरों में घुसकर अलमारी और लॉकर को तोड़ा और जहां कीमती सामान को लेकर फरार हो गए, तो वहीं सुबह घटना का पता चलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और जहां जांच को शुरू कर दिया गया, तो वहीं एक ही रात में 3 चोरियों से सुरक्षा व्यवस्था पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हम आज दिनांक 18/19 की रात्रि में
थाना नगर जनपद बस्ती में अज्ञात चोरों द्वारा कुछ घरों में चोरी की गई है। इसमें मेरे द्वारा तथा एफएसएल की टीम, एंटी की पुलिस की टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके के बारीकी से देखा गया है और तहरीर घर वालों की प्राप्त होने के बाद उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। सीसीटीवी इत्यादि भी देखे जा रहे हैं और इसमें जल्द ही शीघ्र ही इस चोरी का अनावरण किया जाएगा। अब खबर कानपुर से है, जहां कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और शातिर चोरों के बीच में मुठभेड़ हो गई। आपको जानकारी देते चले कि पुलिस और सर्विलांस की टीम चोरी का माल बरामद करने रेलवे माल गोदाम पहुंची कि तभी एक आरोपी ने फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में आरोपी अरशद के पैर में गोली लगी है तो वही वह घायल हो गया। जानकारी देते चले कि पुलिस ने उसे और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार करते हुए आरोपी की निशानदेही पर करीब 80,000 रुपए के नगद बरामद किया है। जहां आपको बताते चलें कि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहीं पुलिस की ओर से कार्रवाई जारी है। आज की सूचना पे जो हमारी थाना कलेक्टरगंज की पुलिस है और जो हमारी सर्विलांस की टीम है, यहाँ पे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि हाल फिलहाल में जो चोरी की घटनाएं, नकबजनी की घटनाएं थाना कलेक्टरगंज क्षेत्र में हुई हैं, उसी के आरोपी यहाँ आसपास में जो हमारा ये माल गोदाम का पुराना कंडम वाला जो शेड है, यहाँ इनको देखा गया है। अगर पुलिस तत्परता से इनको तलाश करे तो पकड़े जाएंगे। उसी सूचना पर तत्काल जॉइंट हमारी टीम यहाँ पहुँची और लगभग 10 बजे के आसपास यहाँ से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। तीनों के जो नाम है, पहला है असद उर्फ अस्सू, ये थाना अनवरगंज क्षेत्र का रहने वाला है। दूसरा है पुष्पा उर्फ कासिफ, ये जनपद उन्नाव का रहने वाला है। और तीसरा जो सूरज कश्यप है, ये फूलबाग के पास इसका निवास है। इन तीनों से फिर हमारी पुलिस टीम ने पूछताछ की, इनके द्वारा स्वीकार किया गया। अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां अंतु थाना क्षेत्र में मां बेटे के डबल मर्डर का खुलासा एसपी दीपक भूकर की सख्ती और टीम की तेजी से हुआ। जहां आपको बता दें कि पुलिस ने 48 घंटों के भीतर ही आरोपी रण बहादुर मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है और जहां जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अवैध संबंध के शक में पहले महिला की कुदाल से हत्या की और जहां गवाह बने उसके बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या में इस्तेमाल कुदाल पुलिस ने बरामद कर लिया है और जहां आरोपी ने जुर्म कबूल लिया है तो वहीं इस मामले में कार्रवाई जारी है। अब खबर रामपुर से है, जहां देर रात बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। जहां आपको बता दें कि जेल रोड के पास बिना नंबर प्लेट के तेज रफ्तार थार का आतंक देखने को मिला, जहां 2 बाइक युवकों को थार चालक ने टक्कर मार दी और जहां टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक करीब 300 मीटर तक सड़क पर घसीटते हुए दिखाई दिए। जहां आपको बता दें कि हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया तो वहीं लोगों की भीड़ जमा हो गई। साथ ही साथ स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी और जहां दोनों घायलों को गंभीर हालत में ही रायपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार दोनों के हालात बेहद ही नाजुक बताए जा रहे हैं और जहां इस घटना से इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। Source, our